इत्तेहादियों के एतराज़ात दूर। इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल 2023 पार्लियामेंट से मंजूर। इलेक्शन एक्ट 2017 में 53 तरमीम कसरत राय से मंजूर की गई। शेख 230 की मंजूरी से निगरान हुकूमत को मुल्की मैशियत समेत जरूरी फैसलों के इजाफी इख्तियारात मिल गए। प्रिजाइडिंग अफसर रात 2 बजे तक नताइज इलेक्शन कमीशन और रिटर्निंग अफसर को भेजने का पाबंद होगा। ताखिर की सूरत में ठोस वजह बतानी होगी। अगली सुबह 10 बजे तक नताइज जारी न करने की सूरत में तादीबी कार्रवाई होगी। निगरान हुकूमत को असासे बेचने की इजाजत नहीं होगी। मजीद कोई इख्तियार भी नहीं दिया जा रहा। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ की पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब में यकीन दहानी, कहा कि पूरी कोशिश की कि आईनी तरीके से ना निकले। सादिक ने कहा कि तरमीम सिर्फ रवा मुआहदों के लिए की जा रही है। कुछ लोगों को गलत फहमी थी कि शेख 230 के जरिए निगरान हुकूमत को इख्तियारात देने का मकसद उसको तवील मुद्दत तक चलाना है। इंतखाबात ताखीर का शिकार नहीं होंगे। इल्जाम तराशी से कुछ हासिल नहीं होगा। सनत को दरपेश चैलेंज से निपटने के लिए मिलकर सोचना होगा। मुआशी बहाली और बैन अक़वामी शराकतदारों का एतमाद बहाल करने का मौका ज़ाया नहीं होने देंगे। मसाइल रातों रात नहीं लेकिन जल्द हल हो जाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कराची चैम्बर में एक्सपोर्ट अवार्ड की तकरीब से खिताब। एक्सपोर्ट पॉलिसी बनाने और मसाइल के ठोस हल के लिए ताजरों को इस्लामाबाद आने की दावत। कहा कराची के पानी का मसला चैलेंज है। सस्ते निर्खों पर बिजली ना मिलना सनतों के लिए धचका है। मशवरा दिया कि थर में पावर प्लांट लगाएं तो कराची को 28 रुपए फी यूनिट बिजली तक मिल सकती है। पाकिस्तान डिफॉल्ट के खतरे से निकल गया। कुछ लोग मुल्क को डिफॉल्ट करने के लिए जादू टोने और फूके मार रहे थे। मुल्क की तरक्की के लिए करप्शन का खात्मा करना होगा। गैस और बिजली की चोरी हर सूरत रोकना होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कराची में खिताब। कहा गरीब पहले ही महंगाई के बोझ तले दबा है। अब अशराफिया बोझ कबूल करे। नौजवानों को तालीम के जेवर से आरास्ता करके बाइख्तियार बनाना है। वज़ीर आज़म यूथ लोन के तहत नौजवानों को कारोबार के लिए 75 लाख रुपए कर्ज दिया जा रहा है। आइंदा साल मजीद 1 लाख लैपटॉप्स की मंजूरी दे दी। हुकूमत सिंध की खास ये कोशिश रही है कि हम खवातीन को प्रायोरिटी प्रेफरेंस देते हैं और जो आज के रिसिपिएंट्स हैं 70% फीमेल्स हैं। आज यहाँ बैठे हुए हमारे सिंध के होनहार तुलबा, आप लोगों ने इंशाल्लाह ताला इस मुल्क को आगे ले जाना है। नौजवान नस्ल ही कौम को मसाइल से निकालेगी। उन्हें सहूलत फराहम करना हमारा काम है। लैपटॉप्स और बिजनेस लोन हासिल करने वालों में 70% खवातीन हैं। उन्हें बाइख्तियार बनाना अव्वलीन तरजीह है। वज़ीर आला सिंध का तकरीब से खिताब। गवर्नर सिंध कामरान ठिसोरी का शायरी के जरिए वज़ीर आज़म की ख्वाहिशों को खिराज तहसीन। ताजिर बरादरी के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करने की जरूरत पर जोर। चमकने वालों में कोई कहाँ अपना बना अहमद, मगर उम्मीद है कि कोई हमारा बन के चमका है। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मीमर की गवर्नर हाउस में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से 1-on-1 मुलाकात। दाहिमी दिलचस्पी के उमूर पर गुफ्तगू। खालिद महमूद सिद्दीकी भी वक्त के हमरा वज़ीर आज़म से मिले। मजमूई सियासी और माशी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। MQM वक्त का बिजली की लोड शेडिंग और भारी बिलों पर वज़ीर आज़म से एहतजाज। शहबाज शरीफ की MQM को तमाम अहम फैसलों में साथ लेकर चलने की यकीन दहानी। जस्टिस काजी फाइज ईसा के रेफरेंस पर भी चेयरमैन PTI का मौक़िफ़ बदल गया। आप कहते हैं कि रेफरेंस जनरल बाजवा और फैज हमीद ने भेजा था, उन्होंने सिर्फ आगे भेज दिया। इदारे और कौम उनके मुतजाद बयानात का मवास्ता करें। देखें अब उनके साथ क्या सुलूक होना चाहिए। रहनुमा इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी फयाज हसन चौहान का ट्वीट। लिखा कि 9 मई के वाक़यात से कबल उन्होंने अपने बयानात से पूरी कौम को जहनी तौर पर उकसाया। सानिहा 9 मई के जिम्मेदारों को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। पोस्टखाना फौजदारी केस की तहकीकात जारी। चेयरमैन PTI के लिए डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद का 35 सवालात पर मुश्तमिल सवालनामा तैयार।
कॉपी अब तक न्यूज से हासिल कर ली। पूछा 2019-20 में जो तहफ़ वसूल किए उनका जिक्र गोशवारों में क्यों नहीं किया। 2018-19 में तहफ़ के खरीदारों की तफसीलात भी फराहम नहीं की गई। क्या ट्रायल के दौरान इस्तिग़ासा के शवाहिद को सुना और समझा। इलेक्शन कमीशन में जमा तहरीरी जवाब। 2018 से 21 तक तहफ़ अपने पास रखने के एतराफ़ी बयान पर क्या कहेंगे। साइफर तहकीकात जारी। FIA की मुश्तरका इंक्वायरी टीम ने चेयरमैन PTI को 1 अगस्त को दोबारा तलब कर लिया। साबिक वज़ीर आज़म को दिन 12 बजे पेश होने और मुताल्लिका दस्तावेज़ात साथ लाने की हिदायत। गुज़श्ता पेशी पर रिकॉर्ड कराए गए बयान की रोशनी में चेयरमैन PTI से मजीद पूछगछ करनी है। पेश न होने की सूरत में कानूनी कार्रवाई की जाएगी। नोटिस का मतन। £190 मिलियन स्कैंडल की 2020 में तहकीकात बंद होने की तफसीलात सामने आ गई। DG ऑपरेशन की नैब एग्जीक्यूटिव बोर्ड इजलास को तहकीकात बंद करने की वजूहात पर ब्रीफिंग। बताया कि हाइट पार्क प्रॉपर्टी की मालियत के बराबर रकम नीलामी के जरिए पाकिस्तान मुस्तकिल करने जाने की अमल जारी था। मामले की निगरानी नेशनल क्राइम एजेंसी कर रही थी। CA के मुताबिक छुपाए गए पार्क की मालियत की रकम पाकिस्तान मुंतकिल नहीं की गई। तहरीक इंसाफ की सेनेटर डॉक्टर जरका तैमूर के लाहौर में 2 क्लिनिक सील कर दिए गए। जरका ने ख्वाजा आसिफ को छापे का जिम्मेदार करार दे दिया। कहा वफाकी वजीर पर तनकीद के इंतकाम में मेरे क्लिनिक बगैर बताए बंद किए गए। महकमा सेहत की टीम क्लिनिक से रिकॉर्ड भी साथ ले गई। अकाउंटेंट्स को भी हिरासत में ले लिया गया। सिंध की सियासी तारीख में नया बाब रकम। पहली बार खातून अपोजिशन लीडर मुंतखब हो गई। MQM की राना अंसार ने नशिस्त संभाल ली। स्पीकर आगा दुरानी की मुबारकबाद। राना अंसार का पार्टी और हामियों से इज़हार तशक्कुर। कहा मिल बैठकर मामलात हल करेंगे। कराची में 8 से 12 मुहर्रम तक दफ़ा 144 नाफिज। आशूरा के जुलूसों की सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। जुलूस की गुजरगाहों के अतराफ कंटेनर्स रख दिए गए। MA जिन्ना रोड समेत 7 अहम शाहराहें 3 दिन हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद। हेली कैमरों के इस्तेमाल पर पाबंदी। बुनियादी टैरिफ में ₹7.5 इजाफे की मंजूरी के बाद भी नैपरा का दिल न भरा। सरकारी डिस्कोस के लिए ₹1.81 और के इलेक्ट्रिक के लिए ₹2.31। बिजली मजीद महंगी कर दी गई। इजाफा जुलाई के फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में किया गया। कीमतों में इजाफे का इतलाक अगस्त के बिलों पर होगा। महंगाई के सताए अवाम पर एक और सितम। ओगरा की जानिब से 1 महीने में 34 बार LPG की कीमत में इजाफा। ₹10 के इजाफे से नई कीमत ₹240 फी किलो हो गई। घरेलू सिलेंडर 2830 और कमर्शियल सिलेंडर ₹10,900 का हो गया। करेंसी मार्केट में डॉलर नीचे आने लगा। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में ₹1.48 की कमी। कीमत ₹287.4 हो गई। ओपन मार्केट में डॉलर ₹1.50 कम होकर ₹292 हो गया। स्टॉक एक्सचेंज में भी मुस्बत रुझान। मार्केट 265 पॉइंट्स इजाफे से 46,682 पॉइंट्स पर बंद। पंजाब के दरियाओं में पानी के बहाव में मुसलसल इजाफे पर PDMA का अलर्ट जारी। सुलेमानकी और जमशेद के मकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। दरियाए सतलज में सुलेमानकी के मकाम पर 84,430 क्यूसेक पानी का रेला गुजर रहा है। दरियाए रावी में बलोकी के मकाम पर 40,650 क्यूसेक पानी की निशानदही। मुताल्लिका इजला की इंतजामिया को अलर्ट रहने की हिदायत। साहिवाल, कसूर, ओकाड़ा, पाकपतन, वहाड़ी और बहावलनगर के सैलाब से मुतासर होने का खदशा। क्रिकेट वर्ल्ड कप में पाक भारत मैच रीशेड्यूल होने का इम्कान। 15 अक्टूबर को अहमदाबाद में नवरात्रि का त्यौहार मनाया जाएगा। हुक्काम ने मैच की सिक्योरिटी मुश्किल करार दे दी। एक दिन पहले मैच कराने समेत दीगर तजवीज़ पर गौर। कौमी टीम को 12 अक्टूबर को भी हैदराबाद में मैच खेलना है।
और कोलंबो टेस्ट में पाकिस्तानी बैटर्स की उम्दा परफॉर्मेंस। तीसरे रोज खेल के अख्ताम पर पाकिस्तान ने 5 विकेटों पर 563 रन बना लिए। अब्दुल्ला शफीक 201 रन बनाकर पवेलियन लौटे। सलमान आगा की शानदार सेंचुरी। सऊद शकील ने लगातार 7 टेस्ट में निफ्ट सेंचुरी बनाकर तारीख रकम कर दी। पाकिस्तान को श्रीलंका के खिलाफ 397 रन की बढ़तरी हासिल। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।